Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 3, factors affecting adsorption of gases on solid. ठीक, दो लेक्चर हो चुके हैं इस यूनिट के. यूनिट नंबर सेकंड होगी आपकी पेपर सेकंड की, एडसॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स. ओके, एडसॉर्प्शन का प्रोसेस हमने डिटेल में देखा, उसकी हमने टाइप से देखी, केमिस ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन. ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एडसॉर्प्शन अफेक्ट होता है, उसकी एक्सटेंड उसकी बढ़ती है या कम होती है. ठीक, पहला फैक्टर है फर्स्ट वन, यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट के सॉलिड के ऊपर, सॉलिड के सरफेस पे गैस का एडसॉर्प्शन. ठीक, दिस इज द सॉलिड, एनी सॉलिड, उसके सरफेस के पर कितना गैस एडसॉर्ब होती है. सो गैस इज एडसॉर्बेट, राइट, इट इज एडसॉर्बेट, और जो सॉलिड होगा दैट इज एडसॉर्बेंट. ठीक, ये दो टर्मों के बारे में भी हमने देख लिया है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, बल्क में होता है, वो एडसॉर्बेंट कहलाता है, और जो डिपॉजिट होता है, जो एडसॉर्ब होता है, वो एडसॉर्बेट कहलाता है. ठीक, तो यहाँ पर नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, गैस की बात करेंगे हम, जो सरफेस पर एडसॉर्ब होगी. तो यहाँ पर कुछ गैसें दी गई है जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है. ठीक, जो लिक्विफाई इजीली होती है तो वो इजीली एडसॉर्ब होती है, एडसॉर्ब हो जाएगी. ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस, ये तीनों गैस जो है इजीली लिक्विफाइबल है, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होती है. ये एक्चुअल में आपका एक लास्ट चैप्टर का एक पॉइंट था गैसेस में. गैसेस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाई इजीली. ठीक, तो ये इजी लिक्विफाई होने वाली गैसेस है. गैस को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर डाला जाता है तो लिक्विफाई हो जाती है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ऐसी गैसें एडसॉर्ब भी अच्छे से होंगी. ठीक है, तो ये गैसें जो है ये अच्छी एडसॉर्बेट है, इजीली एडसॉर्ब होती है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, देयरफॉर इट इज ए नॉट इजीली एडसॉर्प्शन. ठीक, इनका इजीली एडसॉर्प्शन नहीं होता है. तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, कुछ गैसें जो कि लिक्विफाई हो जाती हैं इजीली, वही एडसॉर्प्शन शो करती है, और कुछ डिफिकल्ट लिक्विफाई होती है तो एडसॉर्प्शन में स्लोअर रेट से एडसॉर्ब होती है या तो नहीं होती है. ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, देयरफॉर वीक एडसॉर्प्शन. नाउ सी नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. अब हम बात कर रहे हैं जो बल्क होता है एडसॉर्बेंट, सॉलिड की बात कर रहे हैं. ठीक, विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ऐसे सॉलिड जो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो. ठीक, तो इनमें आती है एग्जांपल सिलिका जेल. ये एक्चुअल में एक पाउडर, सिलिका पाउडर होता है, उसको पानी में डालकर एक जेल बनाई जाती है जो हवा लगने पर ड्राई हो जाती है. तो सिलिका जेल जो है ये अच्छा एडसॉर्बेंट का काम करता है. साथ ही साथ चारकोल. ठीक, चारकोल जो कोयला होता है कॉमन, और अगर उसको हम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी एक्टिविटी और बढ़ जाती है ड्यू टू देयर पोरस नेचर. वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे से इस तरह जाली नुमा. आप कभी चारकोल का पीस लेके गौर से देखो, उसमें एक ऐसा अंदर स्पेस दिखाई देती है, सुराख दिखाई देंगे बारीक बारीक, जिसको कहा जाता है पोरस. ड्यू टू पोरस नेचर दे आर गुड एडसॉर्बेंट. ओके, थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट. इसी की बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड है अगर वो मतलब इस तरह से बारीक ट्यूब के जैसा है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा. अगर वो फ्लैट है, इस तरह शीट के जैसा है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. इट इज जैसे सरफेस फिनोमेना. एडसॉर्प्शन का प्रोसेस सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे होने वाला अमल है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एडसॉर्प्शन होगा, सिंपल है. टेम्परेचर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते कि टेम्परेचर जो होता है बढ़ता है सिस्टम का. जब भी हम एडसॉर्प्शन प्रोसेस, उस टाइम में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. हीट जो है वो, एनर्जी जो है वो, या
टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज इवॉल्व, ठीक, रिलीज होती है हीट रिलीज। अगर हम ये प्रोसेस को लोअर टेम्परेचर पर करेंगे तो ये फेवरेबल होता है, देयरफॉर इट फेवर्स एट लो टेम्परेचर, राइट। तो ये एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। व्हेनेवर टेम्परेचर डिक्रीजेस एडसॉर्प्शन बिकम्स इंक्रीजेस, ठीक है। गैस का एडसॉर्प्शन हम देखते हैं तो फिफ्थ फैक्टर है प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक। किसी भी टेम्परेचर पर गैस का जो है एडसॉर्बेट जो होता है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, बराबर, प्रेशर ऑफ द गैस। इज दैट क्लियर? हाई प्रेशर होगा एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक। द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज देन फुल्ली कवर्ड बाय ए एडसॉर्बेट गैसियस मॉलिक्यूल। क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो एडसॉर्बेंट की सरफेस होगी वो सब तरह से दबाव मिलने की वजह से ये फुल्ली कवर हो जाएगी, बराबर। यहाँ पर गैस का एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसी के ऊपर एक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है जो कि आपके सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया, इस साल के लिए उसको रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन एडसॉर्प्शन का, ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।